बोला जाता है वो? यस सर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन मतलब देखिएगा ध्यान से, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लेते हैं, उसको ऐसा समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है हमारा, ये बिल्डिंग है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब रुके, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं ग्राउंड है मेरा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सन है, ठीक है। अगर इस सन से देखूंगा तो इसका रेज कुछ इस तरीके से आएगा। बिल्डिंग में इसका रेज जो, अगर बिल्डिंग को तो ऐसे चलो बड़ा बना दिया मैंने, एक लाइन के फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है। एक लाइन के फॉर्म में मैंने इस बिल्डिंग को बना दिया ऐसे करके, ठीक है। ए भी नाम दे दिया। ये मेरा कहीं ना कहीं सन आ गया यहाँ पे, ठीक है। सन का जो यहाँ से रेज जाएगा वो कुछ इस तरीके जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो एंगल बनेगा, ये यहाँ से अगर मैं सन को देखूंगा इस बिल्डिंग के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बस यही चीज है। हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाएगा, ये वाला, बस यही चीज है, दूसरा कोई चीज नहीं है। चलिए, कौन कौन सा क्वेश्चन में किसको किसको क्या डाउट था बताइए फिर से एक बार, मैं सुन नहीं पाया था। 22। 22, क्वेश्चन नंबर 20। 20, 22, 24 और बताइए। 3 ही क्वेश्चन बनाए क्या? 19 तक तो हो गया था, 4-5 ही क्वेश्चन बनाया सिर्फ 2 दिन में। 29 तक तो मैंने शीट दिया था। जल्दी बताइए। 20, 22, 24 और अरे जल्दी बोलिए, इतना समय नहीं है, पूरा दिन थोड़ी पढ़ सकते हैं हम लोग। जल्दी बताइए। अंकित, रूही, सस्मित, शांतनु, सृष्टि, सिद्धि। ये सुजू कौन है? नाम बदल के आया है क्या? सर निशांत। निशांत नाम नहीं है? हाय, सर एक ईमेल आईडी से बना दिए थे। इतना सुंदर नाम रखा है पेरेंट्स ने, माता पिता ने, सुजू नाम रखा है, बताइए तो। नहीं सर, वो मेरा ईमेल आईडी नहीं है। ढंग का नाम रखता कम से कम, सुपरस्टार, जेम्स बॉन्ड ऐसा नाम रखता भी तो समझ में आता। सुजू नाम रखा है, बताइए। हाय, कार्टून सर वार्टून देखने चेंज लगा? कर लेंगे। कार्टून वार्टून देखने लगा है क्या लॉकडाउन में? नहीं सर, ऐसी बहुत पहले ईमेल आईडी का था। हाँ, ठीक है। चलिए चलिए और बताइए। अरे जल्दी बोलिए, इतना समय नहीं हम लोगों के पास। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तब ये सॉल्व हो जाएगा तुरंत, फटाफट। और नहीं है डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। 20 नंबर ना, 20 नंबर देखते हैं। अरे 20 का यहाँ, ओके, देखते हैं 20 नंबर क्या बोल रहा है। राउंड, क्या बोला गया है? ए राउंड बॉल ऑफ रेडियस आर सस्टेन एन एंगल ऑफ अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बी, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि ए राउंड बलून ऑफ रेडियस आर, ठीक है। हमारे पास एक राउंड बलून है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है हमारे पास आर, ठीक है। इस राउंड बलून का जो रेडियस है हमारे पास आर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, विद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। इस चीज को समझने की कोशिश करना, पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो वो एंगल बनता कैसा है किसी चीज पे, ठीक है। मैं इसी को पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग
मान लेते ये हम इंसान है, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से नहीं बनेगा बट मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ये इसका आंखें है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इंसान जो है इस बलून को देखेगा तो इस बलून को ऐसे थोड़ी दिखाई देगा, इस बलून को अलग अलग तरीके से देखे, अलग अलग तरीके से नहीं, बलून को कुछ इस तरीके से देखेगा। अगर ये इंसान का आंख है, ठीक है, तो बलून के तरफ कुछ ऐसे दिखेगा कि बलून को देखने के लिए बलून का ऊपर वाला पार्ट को देखना पड़ेगा ऐसे, और बलून का नीचे वाले पार्ट को भी देखना पड़ेगा। हाँ, यहां से बलून का नीचे वाला पार्ट को भी देखेगा, सही से बन सर हाँ। बैलून को पॉइंट मास ले सकते हैं? नहीं ले सकते क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, जब वो रेडियस दे दिया पॉइंट नहीं रहा, पॉइंट मतलब रेडियस 0। आया समझ में? पॉइंट का रेडियस होता है क्या? नो सर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 0 है, लेकिन इसमें तो रेडियस दिया हुआ है। तो अब जब इसको देखने में जो एंगल बना, ठीक है, इसको देखने में जो एंगल बना वो एंगल होगा हमारा आई ऑफ द ऑब्जर्वर। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? कौन सी एंगल की बात किया? हाँ, ये क्या हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई ओके, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है? आंख पे देखने वाला एंगल कितना दिया हुआ है? A round ball of r radius r subtend an angle alpha at the eye of the observer। तो आंख पे कितना एंगल बनाता है? अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, अल्फा। इस पिक्चर पे मत जाना, ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है। While the angle of elevation of the center is b। उसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है? b बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटर मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं c, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है किस पे? While the angle of elevation of its center is b, ठीक है, सॉरी इज बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से मेजर किया जाता है? लाइन ऑफ साइट से। लाइन ऑफ साइट से। मैं इस खतरनाक आदमी को रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, इसको हमने ग्राउंड ले लिया, ये हमने ग्राउंड ले लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसा। अब यहां से हम लोग बनाते हैं यहां से बनाते हैं सेंटर के साथ, ठीक है, ये सेंटर पे आ गया। तो ये आ गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। आया समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? यस सर। ठीक है, सबको सब चीज क्लियर हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा? हमने एक चीज पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि सेंटर से टेंजेंट तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर मैं कोई लाइन बनाऊं तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी परपेंडिकुलर। हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? इसका सेंटर तक का हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेंटर तक का हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हमें, हाँ, ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हमें, ब्लैक वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सबको नेमिंग कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये है हमारा सेंटर सी, इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए हो गया। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें बोला गया है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज r sin बीटा cosec अल्फा बाई 2। कैसे निकलेगा? हमें फाइंड आउट करना है टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है? हाइट कितना है? BC इक्वल टू हमें प्रूफ करना है r साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से थोड़ा सा चीजें ऑब्जर्व कीजिए। ये चीज आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा होगा क्लास 9 पे। अगर मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ सर्कल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस पे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरीके से,
और ये हो गया इसका सेंटर। हाँ, बनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी में बता देता हूं मैं, हो जाएगा हमारा। ये हमारा सर्कल है और ये पॉइंट से हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये जो होता है इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। ये जो ऑरेंज वाला लाइन है यानी कि एसी वाला जो लाइन है, इस ब्लू लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर होगा मतलब ये एंगल भी हमारा अल्फा बाई 2 होगा और ये एंगल भी हमारा अल्फा बाई 2 होगा। आया समझ में? ठीक है, देखते हैं किस तरीके से कौन सा हाइट निकालना है। हमें हाइट निकालना है बीसी। बीसी हाइट निकालने के लिए हमें ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, ट्राइंगल एसीबी। ठीक है, फ्रॉम, देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल एसीबी, एसीबी अगर ट्राइंगल हो, कहीं ना कहीं साइन बीटा दिख रहा है तो साइन बीटा से हमें इस हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं। टेन का यूज नहीं करते हैं इस बार। साइन बीटा, हम क्वेश्चन पे देख के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। साइन बीटा अगर हमने ले लिया तो साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट हमारे पास कितना है, बीसी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, एसी। और हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बीसी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एसी साइन बीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखिए हमारे पास आर साइन बीटा तो आ गया, हमारे पास क्या बचा, आर बीट बचा और कोसेक अल्फा बाई 2 बचा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो एसी का वैल्यू है वो आर कोसेक अल्फा बाई 2 ही निकल के आएगा। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान से देखिए, अब देखिए निकल गया क्या, निकल ही गया ऑटोमेटिकली। अब एक ट्राइंगल ले लीजिए, फॉर्म ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी, एडीसी। ठीक है, एडीसी सबको दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल लिया गया है, ए ट्राइंगल, डी ट्राइंगल और सी ट्राइंगल। ठीक है, अब ये हमने बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और सेंटर, सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता है तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कोसेक आ गया, इसमें भी अगर मैं साइन एंगल ले लूं, साइन ऑफ अल्फा बाई 2, कौन बताएगा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सर आर बाई सी ए, आर बाई सी ए, आर बाई सी ए तो 10 आ गया, आर बाई सी ए कैसे आ जाएगा, आर बाई सी ए तो 10 आ गया, कितना आ जाएगा, हमें कोसेक निकालना है ना, कोसेक अल्फा बाई 2 निकालना है, कोसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, लेकिन ये AC का वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जा रहा है तो AC कॉस में निकल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे गड़बड़ी लग रहा है। एक बार देखते हैं, ध्यान से रुको, हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 करूं, एक बार देखते हैं कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में तो मिस्टेक नहीं हो गया। कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना निकलेगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज वैसे नहीं निकलेगा, हमें आर का यूज करना है, हाइपोटेन्यूज यूज करना है, तो आर बाय ये हो जाएगा, ये बाय ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। हमें इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है और टेन और कॉट के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये AC वाला वैल्यू चाहिए कि नहीं, AC वाला वैल्यू निकलने से हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें AC वाला वैल्यू चाहिए और हमें क्या DC का वैल्यू दिया हुआ है, DC का वैल्यू दिया हुआ है, DC का वैल्यू कितना आ रहा है, चलिए निकाल के देखते हैं। अगर हम 10 अल्फा बाई 2 करेंगे, इसमें 10 ऑफ अल्फा बाई 2, 10 ऑफ अल्फा बाई 2 निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, R बाई AC, यानी कि DC बाई AC आ जाएगा। ठीक है, DC बाई AC आ जाएगा। ठीक है, तो AC हमारे पास कितना आ जाएगा, DC बाई AC। ठीक है, हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, DC का वैल्यू R है, यानी कि 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, DC का वैल्यू R है, AC का वैल्यू AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कॉट अल्फा बाई 2 निकल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा BC था फाइंड आउट करना, तो 1 से हमें पता चलेगा BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC साइन बीटा था
AC का वैल्यू निकला R cot अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। हमारा वैल्यू तो ये निकल रहा है, BC इज इक्वल टू हाइट जो है हमारा ये निकल रहा है। आए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या क्वेश्चन में? कॉसेक की जगह कॉट होना चाहिए क्या? ये आप लोग का आंसर क्या निकला था? सर डाउट था, ये नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा था? मेरे हिसाब से तो ये आ जाना चाहिए, कॉट अल्फा बाई 2 साइन बीटा। कॉट के फॉर्म में तो आंसर बढ़िया तरीके से आ रहा है, बट यहाँ लिखा हुआ है कोसेक। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं किया है इन लोगों ने? ये बीटा दिया हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। राउंड बलून रेडियस आर सब्सटेंड एंड एंगल अल्फा at the eye of the observer while the angle of the elevation of the center is beta. Prove that the height of the cot होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, सबटेन कर रहा है, बलून सबटेन कर रहा है तो वो एंगल अल्फा यही होगा, ये अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। आहा, बहुत बड़ा गलती कर दिया। सही चीज है, बहुत बड़ा गलती कर दिया, वेरी बिग मिस्टेक। सर वहां पे 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस होगा, तो वहां से साइन निकाला जा सकता है बहुत क्या? बढ़िया, वेरी बिग मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। वो बड़ा मिस्टेक क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सही दिया गया है, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम लोगों से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मिस्टेक क्या है ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल को देखने में गलती हो गया है। देखने में गलती क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, मैं एक बार ट्राइंगल को बना के दिखाता हूं। ट्राइंगल इस तरीके का है, ए डी सी। नहीं, बहुत सही, क्वेश्चन सही है, हम लोगों ने गड़बड़ी किया है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारा। ठीक है, ये एंगल अल्फा बाई 2 है हमारा, ये बहुत बड़ा गलती हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से। हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कौन सा, एसी वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें एसी वाला वैल्यू चाहिए। तो एसी वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, एसी चाहिए यानी कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमें क्या हो जाएगा, साइन ऑफ। ये चीज इसीलिए मैं बार बार बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी हमें पढ़ना है हमें ऐसे याद रखना है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आया सबको समझ में, गड़बड़ी कहां पे हुआ था? यस सर। ठीक है, तो कभी कभी क्या गलती करने से हम लोग सीखते हैं कि अगली बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे गलती हम लोगों से नहीं होगा। हम लोग को ये याद रहेगा कि ट्राइंगल थोड़ा सा उल्टा टाइप का है, तो हमें समझना पड़ेगा। देखो, समझना पड़ेगा, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है ना। हमने इसको बेस मान लिया, इसको अपोजिट मान लिया, इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया गलती से। तो ये सारे गलती जो है हमें एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि हम लोगों से ये गलती हो गया। तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, डीसी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना हो गया, एसी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू डीसी का वैल्यू हमारे पास कितना है, आर है, ये हो गया हमारे पास एसी। तो एसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर बाई साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, तो उस हिसाब से एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ऑफ कोसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, अब 1 को ले लेते हैं, फ्रॉम 1 से हमें क्या पता चलेगा, 1 से हमें देखने को मिल रहा है कि BC इक्वल टू हमारे पास कितना था, AC साइन बीटा। ठीक है, AC का मतलब कितना था, R कोसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये आएगा R कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। तो ये हाइट था हमारा, प्रूफ कर दिया। आया समझ में? यस सर। कहाँ गलती हो सकता है, समझ में आया? किस किस जगह पे किस किस तरीके का गलती हो सकता है हम लोगों से। ठीक है, तो कभी कभी गलती करना अच्छा होता है, ताकि गलती करके हम लोग एग्जाम में, अब कभी भी देखो, अब कभी भी अगली बार जब तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ हो ना हो तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये गलती ना हो, जो ये गलती अभी हुआ ये गलती हम लोगों से नहीं होना चाहिए। आया समझ में? चलिए, यस सर। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22। ओके,
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, बहुत बढ़िया, फ्रॉम द ग्राउंड, वेरी गुड, passes vertically above another aeroplane, वाह, at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45 degree respectively, find the vertical distance between the aeroplane, take this। कितना को किसका डाउट था ये क्वेश्चन? किसका डाउट था ये क्वेश्चन? अरे बोलिए भाई, अचानक से खुद ब खुद आ गया क्या ये क्वेश्चन? सर मेरा था। ओके सृष्टि, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? An aeroplane when flying at a height of 3000 meters from the ground, ठीक है, मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हम ग्रीन लेंगे, ये हमारा ग्राउंड आ गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड के बाद क्या बोला गया है? एक एरोप्लेन है जो क्या कर रहा है, ग्राउंड से 3000 मीटर अबोव उड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ बढ़िया सा ऐसा एक एरोप्लेन है, ठीक है, 3000 मीटर अबोव उड़ रहा है, इसका हाइट कितना है, 3000 मीटर अबोव, ठीक है। ये कितना है, 1 2 3, 3000 मीटर। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए और इसका नाम हम लोग रख देते हैं बी, ठीक है। यहां तक हो गया। जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना क्वेश्चन हमने बना लिया। passes vertically above the another aeroplane at an instant when the angle of अब ये जो एंगल है, ठीक है, सॉरी, ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन क्या करता है, दूसरे प्लेन के ऊपर से पास करता है, ऊपर से या नीचे से, क्या बोला गया, passes vertically above the another plane, ठीक है, दूसरे प्लेन के ऊपर से, एग्जैक्टली ऊपर से पास करता है। ये वाला जो प्लेन है वो दूसरे प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर से पास करता है, ठीक है। मान लेते हैं दूसरा वाला प्लेन जो है, दूसरा प्लेन यहाँ पे कहीं पे है सी पॉइंट पे, ठीक है, दूसरा वाला प्लेन हमारा सी पॉइंट है। फिर से पढ़िएगा। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव द अनदर प्लेन, ठीक है, दूसरे प्लेन के ऊपर में चला जाता है। इसको हम लोग नाम ले लेते हैं प्लेन हमारा 1, इसको हम लोग नाम रख देते हैं प्लेन हमारा 2, ये दोनों प्लेन है हमारा, ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2। उसके बाद एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं डी। ग्राउंड पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, उसका नाम हमने रख दिया डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं दोनों प्लेन का। तो एक का हो गया ये, ठीक है, कौन है भाई, बंद रखिए अपने माइक्रोफोन को, गड़बड़ी हो गया। एक हो गया ये, दूसरा फिर से एक आएगा, दूसरा हो गया ये, ओ हमारा ग्राउंड ही गायब हो गया। ठीक है, अब बताइए किस वाले प्लेन का 60 डिग्री एलिवेशन होगा, किस वाले प्लेन का 45 डिग्री एलिवेशन होगा, कौन बताएगा? ऊपर वाले प्लेन का कि नीचे वाले प्लेन का? ऊपर वाले प्लेन का एलिवेशन कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बड़ा होगा, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले प्लेन का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या पूछा गया? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? क्या चीज फाइंड आउट करना है हमें? AC, वेरी गुड। क्योंकि दोनों प्लेन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कौन सा है? AC है, तो हमें AC फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है। दोनों के प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। दोनों एरोप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया x। तो बताइए ये अगर x हुआ तो BC कितना हो जाएगा? 3000 माइनस x, ठीक है। और दोनों को मिला के जो हाइट है टोटल वो 3000 मीटर, ठीक है। 300 लिख दिया मैंने गलती से, 3000 माइनस x, ठीक है। एक उसके हाइट को x ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000 माइनस x, और टोटल a तक का हाइट कितना है? 3000, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कंडीशन आ गया।
अब क्या करते हैं, अब देखते हैं दोनों का दोनों हम लोग क्या ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दो क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं ये और ये दोनों का हाइट निकाल लूं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल का यूटिलाइज कर लेते हैं फ्रॉम। अब बताइए दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सा है? BD। तो हम क्या करेंगे, BD को इक्वेट BD को इक्वल करेंगे। बहुत बढ़िया, यही हम लोग बार बार पढ़ते थे कि हमें कॉमन साइड ढूंढना है। कभी भी ऐसा लगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हम लोगों का, तो कॉमन साइड ढूंढेंगे, कॉमन साइड को ढूंढ के इक्वल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल से कौन सा 60 डिग्री आ रहा है, तो 10 60 डिग्री करेंगे, क्योंकि हमें हाइट वाला साइड भी यूज करना है और हमें BD वाला साइड भी यूज करना है। तो 10 ऑफ 60 डिग्री, 10 ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB बाई BD, है ना, AB बाई BD। ठीक है, तो 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB का लेंथ कितना है, 3000। बहुत बढ़िया, AB बाई BD, BD का हमें पता नहीं तो BD हमने BD ही लिख लिया। तो BD का वैल्यू कितना आ गया, BD इज इक्वल टू 3000 बाई √3। ठीक है, इसको 1 नंबर से सेव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्म ट्राइंगल ADB, सॉरी CDB, फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब क्या लेंगे, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। ठीक है, 1045 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा CB बाई BD, CB बाई BD। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1045 डिग्री का मतलब 1 इज इक्वल टू CB का मतलब कितना, 3000 माइनस x और ये BD। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000 माइनस x, ये 300 नहीं है 3000 है। ठीक है, 3000 माइनस x। अब ये भी BD है, ये भी BD है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला BD क्या है, 3000 बाई √3, ये वाला BD क्या है, 3000 माइनस x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000 प्लस 3000 बाई √3। ठीक है, तो इसको इधर लिख देते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। ठीक है, √3 आ गया, और इधर आ जाएगा 1 प्लस √3 प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 √3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करेंगे आखिरी में, पुट कर दो 1.73। ठीक है, या फिर इसको 100 इंटू, सॉरी 1000 होगा, 1000 इंटू 3 प्लस √3 होता है, तो 3 प्लस 1 पॉइंट कितना, 73। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 4.73, कितना वैल्यू आएगा, 170 है 171। इधर 1000 है, इधर 4.73 है, कितना आएगा, 4730 4730। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समझ में आया सबको कैसे क्या गया? बस वही बेसिक सा कंसेप्ट है कि दो अगर हमें एक ट्रायंगल दिख जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉमन साइड की तरफ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कॉमन साइड कहाँ पे दिख रहा है, इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा ना। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ 1000 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, बस इसके आगे आप लोगों को कर लेना। आया समझ में? हाँ पूछिए। सर फ्रॉम 1 एंड 2 जो है उसकी सेकंड वाले में सर माइनस होगा ना? हाँ एक सेकंड देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ बताइए। हाँ यस यस यस, सॉरी सही बोला इसने, ये माइनस होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, ये माइनस होगा। ठीक है,
माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, जितना होता है उसको निकाल के आप लोग लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 24। आखिरी क्वेश्चन 24, 24, 22, 23, 24। 24 क्या पूछ रहा है, बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। 24 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द विंडो, एक खिड़की से, फ्रॉम ए विंडो 8 meters above the high of the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of the another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively. Show that the height of the this. चलिए किसका डाउट था ये? Sir, मेरा. ओके वसुंधरा, ठीक है, देख सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से आराम से विस्तार से एक चीज पूछना है, जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था पहला क्लास से, मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो नहीं डाला हुआ है क्या? No, sir. उस समय मैंने कुछ बोला था क्या कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 का वीडियो नहीं आएगा, ऐसा कुछ? Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए उसका मैं बना के डाल दूंगा एक दिन, मैं भूल गया था कि वो भी वीडियो है। ठीक है, चलिए तब पूरा कंप्लीट रहेगा तो अच्छा रहेगा, गलती से शायद लेक्चर 1 लेक्चर 2 वीडियो नहीं आया था। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, क्या आ गया, कहाँ है हम लोग? हाँ, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं ग्राउंड होगा, सारा का सारा खेला ग्राउंड से ही हो रहा है, सारा का सारा खेला ग्राउंड से ही हो रहा है। ठीक है, चलिए फ्रॉम ए विंडो 8 meters above the ground of a house in a street, the angle of elevation and एक घर है, ठीक है, घर का विंडो है, विंडो कहाँ पे है? 8 meters above में है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए बी मेरा जो घर है, घर का विंडो यहाँ पे है। ठीक है, ये 8 मीटर हाइट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ए विंडो 8 meters above the ground of a house in a street and the angle of elevation at another house, उसके आगे एक दूसरा घर रखा हुआ है, दूसरा घर कुछ बड़ा सा एक घर है। ठीक है, दूसरा एक बड़ा सा घर है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जो होता है, इस विंडो से वो घर के दोनों तरफ देखता है, घर के ऊपर की तरफ भी देखता है और घर के नीचे की तरफ भी देखता है। आहा, ओके, घर के नीचे की तरफ भी देखता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से मेजर किया जाता है? Line of sight. लाइन ऑफ साइट कैसा दिखता है? Horizontal. हॉरिजॉन्टल Horizontal line. वेरी गुड, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है, द ऑपोजिट ऑफ द साइड स्ट्रीट, क्या पहले क्या बोला, एलिवेशन पहले डिप्रेशन बाद में, यानी कि थीटा पहले, तो एलिवेशन क्या हो जाएगा? थीटा, डिप्रेशन क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इसका कुछ नाम रख देते हैं, ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, सी डी हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, ओके, एक चीज याद आ गया, आज सस्मित का जन्मदिन है क्या? Yes, sir. आए, ओके, गायब हो गया क्या? यहाँ सही है, गायब हो गया, लगता है पार्टी करने चला गया इसलिए। ठीक है, चलिए ए बी सी डी, ये सी डी हो गया, ए बी हो गया, ये कौन सा हो जाएगा? इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं ई। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं ई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, टू प्रूफ, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है सी डी, सी डी इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें h इंटू 1 प्लस, आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ऑन कीजिएगा, 1 प्लस
tan थीटा इंटू कॉट फाई, ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से आप लोग लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है, कोई कॉमन साइड दिख रहा है क्या? ए, बहुत बढ़िया, तो हम कोशिश करेंगे ए को यूज करने का। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, फ्रॉम, इस बार दूसरा कलर ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, ओके खत्म हो गया क्लास। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई से हमें क्या, चलिए आ गया क्या, चलिए देखते रहेगा। हाँ देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई से हम क्या पता चलेगा, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला यूज करना है, तो tan थीटा लेना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर tan थीटा हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, tan थीटा हो जाएगा ओपोजिट बाई बेस, ओपोजिट क्या हो जाएगा, डी ई बाई ए ई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ई बाई ए ई। ठीक है, हमें किसका चाहिए, ए बराबर करना है, तो ए इज इक्वल टू निकल जाएगा डी ई। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हमें नहीं पता, सॉरी हाँ डी चलो लिख देते हैं, डी ई बाई tan थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये डिस्टेंस अगर h है तो ये भी हाइट कितना होगा हमारे पास, h ही होगा। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, फ्रॉम, इसको हम लोग नंबर 1 से सेव कर लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल AEC, फ्रॉम ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC से हमें क्या पता चलता है कि tan थीटा कर लेंगे, फिर से देखो ट्राइंगल उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना इस पर, tan फाई आ जाएगा, tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है ये अपोजिट है, तो h बाई सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है ये बेस है, तो h बाई थीटा आ जाएगा, यानी कि EC बाई AE आ जाएगा। ठीक है, AC बाई AE आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए इज इक्वल टू निकल जाएगा EC बाई EC मतलब कितना, h। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा h बाई tan फाई। ठीक है, ये आ गया, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, दोनों ए ई वैल्यू है तो दोनों का वैल्यू को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा डी ई बाई tan थीटा विल बी इक्वल टू h बाई tan फाई। ठीक है, यानी कि जो डी ई का वैल्यू निकलेगा, डी ई वैल्यू कितना निकलेगा, h cot फाई, और ये tan उधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें फाइंड आउट करना था CD पूरा का पूरा CD। देखिए पूरा का पूरा CD जो है दो भाग में बटा हुआ है, ED और EC, तो मैं CD को लिख सकता हूं DE प्लस EC। ठीक है, DE का वैल्यू कितना निकला था हमारे पास, ये हम लोग को मान लेते हैं 3 के नाम से, h cot फाई इंटू tan थीटा प्लस EC का वैल्यू हमारे पास है h। ठीक है, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cot फाई इंटू tan थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया सी डी का। आया समझ में, यही चीज हमें प्रूफ करना था और ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। आया समझ में? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। और किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में तो पूछिए, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। फटाफट पूछिए। और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट, 24 नंबर क्वेश्चन था, 24 नंबर हमने क्लियर कर दिया। अब आगे आप लोगों को मिलेगा ढेर सारा होमवर्क, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 14 दिख रहा है, ये तो 29 तक हमने कर लिया था। ये लास्ट क्लास में हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, इसका कितना क्लासेस हो गया हमारा, टोटल 4 क्लासेस हो गया, 5-6 क्लासेस मैक्सिमम जाएंगे, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना सीखना है और कुछ भी नहीं है। आया समझ में आप लोगों को? हाय, और किसी का डाउट नहीं है?
चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा समय भी हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।